Welcome in Power Math classes. Today I am going to tell you application of vectors in geometry and trigonometry. Application of vectors in geometry and trigonometry means हम वेक्टर्स की हेल्प से ट्रिगो और ज्योमेट्री के बहुत सारे स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकते हैं। देखिए सीबीएसई में इस पर बेस्ड कम क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है या आपको करना नहीं चाहिए। अगर आप इसे करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगी वेक्टर से रिलेटेड और आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम के बारे में तो आप जानते ही हैं, कभी भी कोई भी प्रेडिक्शन नहीं बना सकता है कि एग्ज़ामिनर क्या पूछने जा रहा है। तो हमें अपना सेफ हैंड लेके चलना चाहिए, हर तरीके की प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहां हम कुछ ज्योमेट्री के रिजल्ट प्रूव करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट प्रूव करेंगे। पहला रिजल्ट हम लेके चलते हैं ट्राइंगल इनइक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं हम इसे। इट इज़ योर ट्राइंगल इनइक्वलिटी फॉर any two vectors A and B. Prove that magnitude of A plus B, this is always less or equal to magnitude of A plus magnitude of B. This is known as triangle inequality. Triangle inequality. It is known as triangle inequality. How we can prove it? हो सकता है एग्जाम में केवल आपको इतना ही दे दे, प्रूव दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस और इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। कम ऑन द प्रूफ, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसके प्रूफ में हम क्या करेंगे। मॉड ऑफ ए प्लस बी से तो कुछ हमें पता नहीं है, बट इसके स्क्वायर से ज़रूर हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। बी हैव मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ऑफ ए प्लस बी। आपको पता है कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा मॉड स्क्वायर के बराबर होता है। आप इसे स्टार्ट कीजिए तो यहाँ से आपको मिलेगा मॉड ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए डॉट बी डॉट ए plus b dot b. So you can write it is magnitude of a square magnitude of b square plus 2 times of magnitude of a and magnitude of b and cos of theta, that is your mod of a plus mod of b square. Write it is equation number 1 and here mention theta is the angle between vector A and B. बेसिकली थीटा क्या है इसको भी हमने बता दिया है। यहाँ आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा इज लेस और इक्वल टू 1। सभी को पता है cos थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 to 1। तो cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। दोनों ही साइड में एक पॉजिटिव नंबर 2 मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने स्पेशली यहाँ पर आपके सामने बोला है पॉजिटिव नंबर। अगर हम पॉजिटिव नंबर नहीं कहते तो फिर इस साइन के बारे में हमें कन्फ्यूज़न होता कि लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी नेवर कैन बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसके बाद दोनों ही साइड में मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर ऐड कर दीजिए।
mod of A, mod of B and cos of theta less or equal to mod of A square and mod of B square plus 2 times of mod of A and mod of B। आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो फ़िलहाल हम कुछ चेंज करने की हालात में नहीं है, बट राइट हैंड साइड में हमें कुछ दिख रहा है, हम उसको पक्का यूज़ करेंगे। ये हम लिख सकते हैं mod of A प्लस mod of B and its whole square, it is equation number 2। फर्स्ट एंड सेकेंड को आप ध्यान से देखिए, पहली ये इक्वेशन है, दूसरी इन इक्वेशन है, ये इसके बराबर है और इसकी वैल्यू इससे लेस है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 you can write mod of A plus mod of B square, it is less or equal to mod of A plus mod of B whole square। ये नंबर भी पॉजिटिव है mod of A प्लस बी और ये नंबर भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर्स बराबर हैं, इसका मतलब नंबर्स भी बराबर ही होने चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं mod of A प्लस बी लेस और इक्वल टू mod of A प्लस mod of B, दैट्स ऑल। ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्यों कहलाती है? दो साइड का सम, मतलब जो वेक्टर का रिजल्टेंट ट्राइंगल में दो साइड्स का सम, ये हमेशा लेस देन होता है किसके? उनके दो साइड का सम उनके सेपरेट, मतलब जो एक साइड है जो रिजल्ट निकल के आता है वो हमेशा बाकी दो साइड से हमेशा छोटा ही होता है। इस बेस पर इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। ट्राइंगल में कभी भी दो साइड का सम निकाला जाए वो थर्ड साइड से ज़्यादा ही आता है। तो ये क्या है? ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, एक साइड है, ये दो साइड्स हैं। तो अगर एक ट्राइंगल बन रहा है तो उसमें दो साइड का सम थर्ड साइड से ज़्यादा ही आता है। तो ये हमारी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। ज्योमेट्री का हमारा एक स्टेटमेंट है जिसको हमने वेक्टर की हेल्प से वेरीफाई किया है। अब एक दूसरा स्टेटमेंट लेके चलते हैं ज्योमेट्री का ही, जिसको हम वेक्टर की हेल्प से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। करेक्ट? तो बहुत ज़्यादा हमें कुछ ऐसा नहीं लगाना है जिससे कि आप परेशान हो जाएं, बट कुछ सीखेंगे तो है ही यहाँ से हम। अगर नहीं सीखेंगे तो फिर ये हम टॉपिक ही नहीं आज आपको कराते। तो थोड़ा सा मैंने भी काफ़ी सोचा, मैं आपको ऑलरेडी 9 वीडियोस दे चुका था इस पर, वेक्टर्स पर। उसके बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि आपको एप्लीकेशन कराएं या ना कराएं। बाद में फ़ाइनल डिसीज़न यही रहा हमारा कि हमें कराना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी आपको पता है 2020-21 से टोटल बदला हुआ सिचुएशन होगा, कुछ नहीं पता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सेकेंड प्रॉब्लम हम प्रूव करते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में ले लेते हैं हम यहाँ पर, इफ़ position vector of vertices of a triangle are A का A, B का B and vector C का C, then prove that length of altitude from C to AB is equal to mod of A cross B plus B cross C plus C cross A डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ B माइनस ए, और इवन यहाँ पर मॉड ऑफ A माइनस B भी लिखा जा सकता है। ए पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC are A, B and C
देन प्रूव दैट लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी टू ए बी। हमने एक निकाला है, आप कोई और भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये एक हमारा कोई ट्राइंगल दे रखा है इन्होंने, इस पॉइंट को सपोज ए बोला हमने, इसको बी बोला है, इसको सी, इसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है और इसका पोजीशन वेक्टर सी है। इससे एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। इस ऑल्टीट्यूड की लेंथ हमें कैलकुलेट करके देनी है वेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ हमें ट्राइंगल की एरिया निकालनी है। दो मेथड से ये लेंथ निकल के आ जाएगी। ये छोटा सा प्रिंसिपल आपको अपने ब्रेन में सेट करना होगा। इसका प्रूफ देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर के क्रॉस का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो हमने सी ए क्रॉस सी बी लिखा। दिस इज इक्वल टू हाफ सी ए, सी ए मीन्स क्या हो जाएगा, ए माइनस सी, एंड सी बी मीन्स हो जाएगा बी माइनस सी। करेक्ट। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हाफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी एंड प्लस सी क्रॉस सी। दिस इज इक्वल टू हाफ, ये ठीक लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी रहने दिया, इसको चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, इवन इसे भी चेंज कर दिया तो ये हो गया सी क्रॉस ए। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ऑल्सो आप अनदर मेथड से भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी डी। ए बी एंड सी डी का मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप हाफ मॉड ऑफ ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। सी डी आपको निकालना है, इसके साथ कोई चेंजिंग मत कीजिए। इसे हाफ ए बी का मतलब है बी माइनस से, अगर आप यहाँ बी ए लिख देते तो ए माइनस बी वेक्टर आ जाता, एंड सी डी। ये इक्वेशन नंबर 2। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बड़े आराम से लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी माइनस ए इंटू सी डी। हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा, सी डी इसके अपॉन में आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो यू विल हैव सी डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी माइनस ए। दैट्स ऑल। बड़े काम का है। अगर हमें कभी भी एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस निकालनी होगी और इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए होंगे तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन ये 3D में भी हम काफ़ी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल कुछ नहीं है, हमने केवल एरिया को 2 मेथड से कैलकुलेट किया है और आंसर हमारा आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। थोड़ा सा वेक्टर लगाएं और हमें बेसिकली करना क्या है इस पर हम अपने आप को कंसंट्रेट करें। तो ये भी एक ज्योमेट्री का ही रिजल्ट रहा है। नेक्स्ट भी हम एक ज्योमेट्री से ही रिजल्ट लेते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी ने बड़ी छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इन ए रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। आई थिंक 9th या 10th की ज्योमेट्री के क्लास में होगा कि इन रोम्बस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। हम ऑल्टीट्यूड को कॉन्कोरेंट लाइंस बोलते हैं, मतलब ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मीडियंस भी कॉन्कोरेंट लाइंस होती हैं, एंगल बाइसेक्टर्स भी होते हैं। ये सभी चीज़ें हम
वेक्टर की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, बट इतना ना तो कभी कोई पूछने की कोशिश की है किसी ने, और ना हम चाहते हैं कि आपको इतना कंफ्यूज किया जाए, इतना ज़्यादा फंसाया जाए। देखो यहाँ पर तो हम यही मान के चलते हैं कि सीबीएसई में बच्चे को 100% स्कोर करना चाहिए, बस यही एक इंटेंशन है। थर्ड प्रॉब्लम है यूजिंग वेक्टर, नहीं तो बच्चा 9th-10th के क्लास से कर देगा भाई। यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट diagonals of a rectangle, diagonals of a rhombus करो तो ज़्यादा बेटर है। rhombus bisect each other at right angle, ये हमें प्रूव करके देना है। हमें प्रूव करना है यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ ए rhombus bisect each other at right angle। हाउ वी कैन प्रूव इट, कम ऑन द प्रूफ। अब आप इसके प्रूफ पे आ जाइए, बड़े आराम से होगा प्रूफ। पहले एक आप रेक्टेंगल रोम्बस बना लीजिए। आई डोंट नो बार बार हम क्यों रेक्टेंगल कहते हैं, रेक्टेंगल के लिए भी ये ट्रू तो हो जाएगा। ओ ए बी एंड सी, हमने यहाँ ओ को ओरिजिन मान लिया है, और ये वेक्टर सपोज हमने बी ले लिया है, और सपोज इस वेक्टर को ए ले लिया है। ओ अगर ओरिजिन माना है तो ओ का पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा और सी का पोजीशन वेक्टर बी हो जाएगा। डायगोनल्स बना दिए, पहला डायगोनल हमारा सी बी है, ओ ए है, और दूसरा डायगोनल हमारा ए बी है। हमें प्रूव करके देना है कि ये वाला मिड पॉइंट होगा दोनों ही डायगोनल्स का एम, और ये एंगल जो है या ये एंगल या ये चारों ही एंगल 90 डिग्री हैं। ये अपना टारगेट है। तो पहले हम मिड पॉइंट देखते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा किसी भी तरीके से बी का पोजीशन वेक्टर मिल जाए और सी का मिल जाए तो बात बन जाएगी। आई थिंक पी वी ऑफ सी तो निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। पी वी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सी, नॉट सी, गलत लिख दिया है। यहाँ हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वी ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस इज इक्वल टू ए का पोजीशन वेक्टर प्लस बी का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2, नंबर 1 डाल के छोड़ दीजिए। अब देखिए, अगर हम ओ बी का मिड पॉइंट चाहते हैं तो बी का तो मुझे पोजीशन वेक्टर ही नहीं पता है, तो पहले सर्च करना पड़ेगा। यहाँ लिखिए आप ओ ए प्लस ए बी, दिस इज इक्वल टू ओ बी। ट्राइंगल रूल लगा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ओ ए मीन्स आपको पता है ए है, एंड ए बी, व्हाट इज ए बी? ए बी मस्ट बी ओ सी, और ये अपना बी वेक्टर है। दिस इज इक्वल टू ओ बी। तो यहाँ से आपने पी बी ऑफ बी कैलकुलेट कर दिया है। ये कितना आ गया? ए प्लस बी। देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एंड इट इज कमिंग ए प्लस बी अपॉन 2। आपने पोजीशन वेक्टर अपना कैलकुलेट कर लिया है। किसका कैलकुलेट कर लिया है? पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी का। सपोज इसको आपने कंक्लूजन नंबर 2 दे दिया। 1 और 2 से आपको बहुत कुछ दिख रहा होगा। फ्रॉम 1 और 2 आप लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दिस इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ
मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, दोनों के बराबर हैं। दीज इम्प्लाइज दैट मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड ओ बी मस्ट बी मतलब ए सी एंड ओ बी कोइंसाइड। ये दोनों कोइंसाइड हो गए हैं, इसका मतलब सीधा सीधा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। पहली बात तो हमने प्रूव कर दी है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमें प्रूव करना है कि ये डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पार्ट के लिए भी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, मतलब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए। डायगोनल्स के अलोंग वेक्टर्स का अगर 0 आ जाता है तो हम लिख देंगे कि ये 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। 0 नहीं दिखा पाते हैं तो हम नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो ओ बी तो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया ही किया है। ओ बी कितना निकाला था, ए प्लस बी। इसको दोबारा निकालने का तो कोई मतलब है नहीं। ए सी और चाहिए, तो ए सी कहाँ से लाऊं मैं, ओ ए प्लस ए सी, दिस इज इक्वल टू ओ सी। तो ए सी इज इक्वल टू ओ सी का मतलब बी वेक्टर है और ओ ए का ए है, तो ये ए सी भी आ गया हमारे पास। अब इनका डॉट ले लेते हैं हम, ओ बी डॉट ए सी, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए। चलो पहले कुछ किसी ऑर्डर में कुछ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। अब ये जानबूझ के मैंने b प्लस ए लिख दिया, जल्दी कर सकता था लेकिन कोई बात नहीं, आराम से ही लिख रहा हूँ मैं। b डॉट ए माइनस का a डॉट b माइनस का a डॉट ए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस नॉट प्लस माइनस आ रहा है, माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी मीन्स है ओ सी स्क्वायर और मॉड ऑफ ए मीन्स है ओ ए स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0 एज ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड दिस इज ओ सी। चारों ही साइड बराबर होती हैं डायगोनल में, तो यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया है ओ बी डॉट ए सी, दिस इज 0, सो वी कैन से OB perpendicular to AC, so you can say diagonal are perpendicular। आप कंप्लीट पूरा ही लिख दो, diagonals bisect each other at 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हमने एक ज्योमेट्री का रिजल्ट प्रूव कर लिया है। चलिए एक रिजल्ट और देखते हैं ज्योमेट्री का, उसके बाद फिर एक रिजल्ट टिग्नोमेट्री के भी देखेंगे, क्योंकि आज हमने एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन जियोमेट्री एंड टिग्नोमेट्री ही रखा है, तो इसी चीज़ को हमें देखना है। करेक्ट। तो नेक्स्ट, जब आप अगेन 9th-10th क्लास की बात ही मैं करता हूँ, आप 9th-10th में होंगे तो आपने पढ़ा होगा एंगल इन सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो एंगल है, ऐसा नहीं कि सारे रिजल्ट प्रूफ हो जाएं वेक्टर से, जहां हम इनका डॉट या क्रॉस का एप्लीकेशन लगा सकते हैं वही रिजल्ट हम प्रूफ करेंगे। नहीं तो आप कहने लगो कि वो रिजल्ट भी प्रूफ कर दो जहां डॉट एंड क्रॉस नहीं आ रहा है, वो नहीं कर पाएंगे। कुछ जगह पर ये अप्लाई हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, using vectors prove that angles in semicircle is 90 डिग्री। एंगल इन सेमीसर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये हमें प्रूफ करके देना है। ये हमने मान लिया सेमी सर्कल है, ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर है सर्कल का।
ये पॉइंट हमने रखा ए और ये पॉइंट बी, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, या यहाँ हमने अगर ए पी और पी बी को आपस में ज्वाइन कर दिया तो हमें ये प्रूफ करके देना है कि ये एंगल 90 डिग्री है। ये अपना टारगेट है। लेट अस सपोज दैट इस सेंटर को हमने ओरिजिन मान लिया और ओ को पी से ज्वाइन भी कर दिया। लेट प्रूफ करते हैं अब। लेट ओ एज ओरिजिन, ओ को ओरिजिन मान लिया, एंड पी बी ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ P एंड B आर, P और B के पोजीशन वेक्टर मान लिए हमने, कितने हैं, P का ले लिया R एंड B का ले लिया A रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया B का पोजीशन वेक्टर A है एंड P का पोजीशन वेक्टर R है, ये हमने मान लिए। करेक्ट। अब यहाँ से लिखिए देयरफॉर ओ ए वेक्टर, ये कितना है, माइनस ओ बी के बराबर, तो ये माइनस ए आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये आ जाएगा अपना माइनस ए। हमें मल्टीप्लाई करना है पी ए इंटू पी बी का, तो पहले पी ए कैलकुलेट करने की कोशिश है। तो पी ए हमें कैसे मिलेगा, पी ए हमें निकालना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वेक्टर पी ए प्लस ए ओ, दिस इज इक्वल टू ओ पी। एम आई राइट? नहीं, गलत हो जाएगा ये फिर। पी ए प्लस, चलो वो आर के साथ तो देखिए, ओ पी तो आर है, ठीक है। पी ए प्लस ए ओ, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी, ठीक लिखा है हमने। ये क्या है, ट्राइंगल रूल लगाया है एडिशन का। तो पी ए की वैल्यू हमें चाहिए, पी ए, ओ पी की वैल्यू आर है और ए ओ की वैल्यू बेसिकली माइनस ए है, तो ये अपनी कितनी हो जाएगी, आर प्लस ए बन जाएगी। जो वेक्टर पी ए की वैल्यू है वो कितनी आ रही, पी ए प्लस ओ ए। अगर पी ए के साथ ए ओ ज्वाइन कर देते हैं तो ओ पी मिल जाता है, तो इसकी वैल्यू ओ पी माइनस पी ए प्लस ए ओ तो हमारा बेसिकली ए ओ तो ये गलती हो रही है, ए ओ अपना जो है वो ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए ओ ए के बराबर रखेंगे तो ये आर माइनस ए आएगा। ओ ए वेक्टर हमारा माइनस ए है, ओ ए, तो जो ए ओ वेक्टर है वो अपना ए हो जाएगा, तो ये आर माइनस ए आएगा निकल करके। अब ठीक है, जो हमने पी ए निकाला है, पी ए प्लस ए ओ, पी ए का तो पता ही नहीं कितना होगा, ए ओ है, ए ओ हमें अब नहीं पता है, ओ ए पता है, माइनस ए है तो वो ए बन गया, तो आर में से ए सब्ट्रैक्ट हो गया। करेक्ट है। अब ज़रा चलते हैं हम पी बी की तरफ। अब लिखेंगे हम पी बी वेक्टर प्लस बी ओ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर है। अपने को तो पी बी चाहिए भैया, तो पी बी इज इक्वल टू ओ पी तो आर पता है, माइनस बी ओ जो है वो माइनस ए हो जाएगा। ओ बी अगर हमारा ए है तो बी ओ माइनस ए हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, आर प्लस ए आ गया। अब कैलकुलेट कर दीजिए आप, पी ए डॉट पी बी, पी ए एंड पी बी का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। पी ए डॉट पी ए की वैल्यू है आर माइनस ए और इसकी वैल्यू है आर प्लस ए। अभी तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी सॉल्व किया है, उसके हिसाब से मॉड ऑफ आर स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। मॉड ऑफ आर स्क्वायर का मतलब ओ पी स्क्वायर है और ये ओ बी स्क्वायर है, और ये दोनों ही आप क्या लिख देंगे, रेडियस हैं दोनों, तो ये ज़ीरो आ जाएगा एज ओ पी इज़ इक्वल टू ओ बी, और यहाँ डाल दीजिए रेडियाई, ये दोनों ही रेडियाई हैं, तो ये ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से क्लियर कट मैसेज है, पी ए
perpendicular to PB, so you can say angle APB, this is equal to 90 degree. Angle in semicircle is 90 degree. करेक्ट। तो ये बड़े आराम से प्रूफ हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न आ रहा था, तो हमने जो माना है उसके जस्ट रिवर्स लेके चलना था। ऐसे ही OB में भी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि हम PB प्लस BO लेके आए हैं। तो PB प्लस, क्योंकि हमें को इनिशियल वेक्टर चाहिए थे PA एंड PB, वो निकाले थे। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया है कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री। अब एक दो एप्लीकेशन टिग्नोमेट्री के भी देख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टिग्नोमेट्री के रिजल्ट, और वो भी हमारे किससे, वेक्टर से। अब बच्चे सोचें ना, प्रूव करके दिखाइए कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो भाई ये तो नहीं हो सकता है प्रूव वेक्टर से। मुझे तो नहीं आता है, किसी को अगर आता हो तो हो सकता है, बट आई कैन नॉट प्रूव कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वेक्टर्स की हेल्प से। वैसे तो हम कर लेंगे टिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट को लगाते हुए, बट बाय यूजिंग वेक्टर नहीं। वेक्टर की हेल्प से वही रिजल्ट हम प्रूव कर सकते हैं जहाँ पर डॉट एंड क्रॉस अप्लाई करने का चांस है। अगर हम इन्हें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नहीं होगा प्रूफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखते हैं कोसाइन रूल। बेसिकली कोसाइन रूल हम प्रूफ करेंगे भाई। कोसाइन रूल में क्या करना होता है हमें वो देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, इन अ ट्राइंगल ABC, prove that cos of A, this is equal to B square plus C square minus A square divided by 2BC। ऐसे ही दूसरा भी आपसे पूछ सकता है, cos B की वैल्यू कितनी होती है, A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। एंड सिमिलरली cos C, कुछ भी पूछ सकता है तीन में से। ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2AB। ABC आपको पता है ये क्या है, साइड अपोजिट टू वर्टेक्स A, B एंड C। एक को प्रूफ करेंगे, बाकी तो हम सिमिलरली कर ही देंगे। तो ये पार्ट हम फर्स्ट ले लेते हैं, सपोज ये सेकंड ले लिया और ये हमने थर्ड ले लिया। ट्रायंगल बनाइए। थोड़ा सा हमें ऊपर स्पेस चाहिए, तो ज़्यादा ही हमने ऊपर ट्रायंगल बना दिया, तो जो हम बताना चाहेंगे ना वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। हमने इसको रफ कर दिया भाई। ये ट्रायंगल बनाया, इसको एक्सटेंड करना है बेसिकली। ये वर्टेक्स हमने ए ले लिया है, ये वर्टेक्स हमने बी ले लिया है, ये सी ले लिया है। ये साइड ए कहलाएगी, ये साइड आपकी बी कहलाएगी और ये साइड आपकी सी कहलाएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ वेक्टर्स कर लेते हैं कंसीडर। लेट बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए एंड सी ए वेक्टर दिस इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड सी ए के बाद ए बी आएगा एंड ए बी वेक्टर दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमने वेक्टर ए रखा है, ये अपना वेक्टर बी रखा है एंड ए बी को वेक्टर सी रखा है। अब अगर हम ए वाला फर्स्ट पार्ट प्रूव करना चाहते हैं तो एंगल ये काम करेगा, पाई माइनस ए। बेसिकली दोनों को इनिशियल होने चाहिए, तो यहाँ से वेक्टर ए जा रहा है, बी जा रहा है और यहाँ से सी जा रहा है, तभी तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम इसको प्रूव भी नहीं कर सकते थे ना। तो ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ लिखते हैं इस ट्राइंगल में क्या है अपने पास, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर कट है। बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी कुछ भी नहीं मिला, 0 वेक्टर आ गया है। बी सी का मतलब हमने क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर प्लस सी ए का मतलब हमने लिखा हुआ है बी वेक्टर प्लस ए बी का लिखा हुआ है सी। दिस इज इक्वल टू 0। अपना टारगेट है बी और सी का डॉट होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या लिखते हैं, बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू माइनस ए। दोनों साइड का हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं।
दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर ही आएगा, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो मॉड ऑफ बी प्लस सी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और यहाँ से अपना काम जो बनाना था वो बन गया, बी प्लस सी डॉट ऑफ बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। सॉल्व कीजिए तो ये डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी, एक लाइन स्किप की है मैंने, और एंगल क्या है बी सी के बीच में, कॉस ऑफ पाई माइनस ए, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। थोड़ा सा एक लाइन हमने स्किप कर दिया है, यहाँ बी डॉट बी आता, फिर उसके बाद क्या होता है बी डॉट बी के बाद बी डॉट सी आएगा, फिर सी डॉट बी आएगा, फिर सी डॉट सी आएगा। कम्यूटेटिव फॉलो करेंगे तो डायरेक्ट ये लिखने की कोशिश करो आप लोग। यहाँ से ये बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ बी को तो बी मतलब है ओनली, इसका मॉड सी स्क्वायर है, ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ ए, आप समझ गए होंगे कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और ये है अपना ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इट इज़ 2bc इंटू कॉस ऑफ ए, इसको हटा दीजिए तो ये यहाँ आ जाएगा। यही फर्स्ट कोसाइन रूल है। सिमिलरली वी कैन प्रूफ, हमें ज़रूरत नहीं करने की अब, सिमिलरली वी कैन प्रूफ, अगर हमें बी एंगल की बात करनी है तो बी एंगल बेसिकली किसके बीच में बन रहा है, यहाँ आपको इसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये एंगल बनेगा पाई माइनस बी। तो सेकंड पार्ट का जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सी और ए एक साइड में लेने होंगे, सी प्लस ए, दिस इज इक्वल टू माइनस बी। उसके बाद तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अप्लाई कर देनी है। एंड थर्ड पार्ट का अगर आपको प्रूव करना है तो थर्ड में एंगल हमारा सी का कैसे बनेगा, ये वाला एंगल बना सकते हैं हम, ये हो जाएगा पाई माइनस सी। तो थर्ड पार्ट में ए एंड बी के बीच में, तो आपको ए प्लस बी, दिस इज़ माइनस सी, और उसके बाद तो सेम प्रोसेस है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, एक पार्ट का प्रूव कर दिया, बाकी तो सिमिलरली दिखा सकते हैं। एक रिजल्ट और देख लेते हैं, वैसे तो साइन ए प्लस बी भी प्रूफ हो सकता है, साइन ए माइनस बी भी हो सकता है, ठीक है, कॉस में भी हो सकते हैं, कॉस ए प्लस बी माइनस बी, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी। बट जनरली अगर कभी कोई पूछने की कोशिश करेगा तो साइन एंड कोसाइन रूल ज़्यादा पूछते हैं। ए प्लस माइनस बी ए साइन या कॉस में ना के बराबर चांसेस होते हैं, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। एक यहाँ पर ये तो कोसाइन रूल था, इसी का काउंटर पार्ट साइन रूल है, ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। बड़ा डायरेक्ट एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट का उसके अंदर, तो इसीलिए हम इनको प्रूव करते हैं। नाउ कम ऑन द साइन रूल, हाउ वी कैन प्रूव साइन रूल। साइन रूल हमने क्वेश्चन नंबर 6 रखा है, स्टेटमेंट आएगा आपको लिख करके, इन अ ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, यूजिंग वेक्टर भी लिख देगा, प्रूव दैट क्या होता है, ए ओवर साइन ऑफ ए, दिस इज बी ओवर साइन ऑफ बी, एंड इट इज सी ओवर साइन ऑफ सी, और इसका रेसिप्रोकल भी आपको लिख के दे सकता है, साइन ए ओवर ए, दिस इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी, एंड दिस इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी। ये लास्ट रखेंगे हम आज प्रूव करने के लिए, ठीक है। थोड़ी देर और ध्यान से आप देख लीजिए इसको, एक लास्ट ही है, तो काफ़ी कुछ आपने आज नया सीखा होगा। ये हमने पॉइंट ए रखा है, ये बी है और ये सी है, ये साइड ए होगी, ये साइड बी हो, ये सी। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर पाई माइनस ए एंगल आएगा। अगर इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये हम ए वेक्टर ले लेंगे, ये बी लेंगे और ये लेंगे सी वेक्टर।
इधर ये, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा पाई माइनस बी। इसको हमने ये एक्सटेंड किया तो ये जा रहा, और ये को इनिशियल, तो ये बन जाएगा हमारा पाई माइनस सी। करेक्ट। अब क्या करेंगे, लेट, यहाँ पर भी हमें प्रूफ में कुछ तो पहले मानना पड़ेगा अपनी तरफ से। हमने लेट कर लिया, लेट बी सी वेक्टर, जो बी सी वेक्टर है वो ए के बराबर है, सी ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है, एंड ए बी वेक्टर जो है वो अपना सी वेक्टर के बराबर है। ट्रायंगल रूल से आपके पास क्या है, बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, दिस इज 0। हमें चाहिए दो के प्रोडक्ट, दो के होने चाहिए क्रॉस। तो बेटर क्या होगा, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद ए से हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए 0। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इट इज़ 0। ये भी 0 ही होता है। तो कुल मिला के मुझे मिलेगा ए क्रॉस बी, दिस इज इक्वल टू माइनस का ए क्रॉस सी, और वी कैन से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। दैट इज़ आवर फर्स्ट कंक्लूजन। जैसे हमने ए से लिया है, बी से भी लेके देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0, क्रॉस विद बी, बी के साथ क्रॉस कर देते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा भाई, बी क्रॉस ए डायरेक्ट लिखा मैंने 0, और यहाँ रहेगा बी क्रॉस सी, ये भी 0। इसको सॉल्व कीजिए तो बी क्रॉस सी रखो इधर, और उधर ए क्रॉस बी, तो उधर ले जाइए आप। तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, दिस इज़ माइनस का बी क्रॉस ए। इसको सिस्टमेटिक कर दीजिए, तो बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। दैट इज़ आवर सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या है, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर है, और ए क्रॉस बी ही बी क्रॉस सी के बराबर है। तो ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। हमें स्पेस चाहिए। अब भाई नहीं हो पाया पूरा इतने में, तो कुछ रफ करेंगे। तो मैन हमारे पास यही दो थे, वो हमने दोनों लिख लिए, बाकी हम ख़त्म कर देते हैं। ये लिखा हुआ तो अब प्रॉब्लम तो नहीं रफ कर सकते हैं, प्रूफ क्या करना है तो ये कहाँ से देखेंगे हम। तो इतना हमने अपना स्पेस बनाया भाई। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 A क्रॉस B, this is equal to B cross C, and this is equal to C cross A, taking the mod of all three। तो ये A क्रॉस B का mod, this is equal to B cross C, and this is equal to C cross A। करेक्ट। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा mod of A, mod of B एंड साइन ऑफ ए एंड बी के बीच में एंगल कितना आ रहा है, पाई माइनस सी। तो साइन ऑफ पाई माइनस सी, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी एंड साइन ऑफ, एंगल कितना आ रहा है बी एंड सी के लिए, बी एंड सी में पाई माइनस सी, एंड दिस इज इक्वल टू अपने पास सी मॉड ऑफ ए, और एंगल आ रहा है साइन ऑफ पाई माइनस बी। वो यूनिट वेक्टर का तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गया, वो आएगा ही नहीं क्योंकि मॉड ले लिया है ना, इसीलिए मॉड लिया है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कहाँ से लाएंगे हम, डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर निकालने में तो फिर कोई बात ही नहीं बनेगी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ से अपने पास क्या होगा, इसको ए लिख सकते हैं, इसको बी, और इसे लिखेंगे साइन सी। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या लिखेंगे हम, बी सी, और ये साइन ऑफ ए, और ये हो जाएगा सी ए एंड साइन ऑफ बी। ईच टर्म डिवाइडेड बाई ए बी सी, ईच टर्म
डिवाइडेड बाई ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए। तो इसके नीचे भी ए बी सी लगा दोगे, ए बी सी साइन सी ओवर ए बी सी, एंड ये बी सी साइन ए ओवर ए बी सी, एंड ये सी ए साइन बी ओवर ए बी सी। यहाँ से कुछ कट रहे हैं तो कितना मिल रहा है, साइन सी ओवर सी, दिस इज इक्वल टू साइन ए ओवर ए, एंड दिस इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी। एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, सेकंड पार्ट आ गया, इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए भाई, तो फर्स्ट भी आ जाएगा। पहले ये लिख लो, ए ओवर साइन ऑफ ए, इट इज़ बी ओवर साइन ऑफ बी, एंड इट इज़ सी ओवर साइन ऑफ सी। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ साइन रूल। तो हमने कुछ ज्योमेट्री के रिजल्ट्स देखे हैं एंड कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स भी प्रूफ किए हैं। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि वेक्टर का एप्लीकेशन पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए।